श्री राधे श्री राधे। भगवान 3 विवाह किए, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा। आइए बाकी का विवाह जल्दी जल्दी करा दे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय सूर्य नारायण की पुत्री भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गंगा तट पर विराजित है और तप कर रही है। तो नाम है कालिंद्री। सूर्य नारायण की पुत्री है। भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही, और भगवान श्री कृष्ण आज रथ में बैठे हुए गंगा के तट पर पहुंचे तो भगवान ने देखा कालिंद्री घोर तप कर रही। भगवान ने कहा, हे देवी, किसके लिए इतना घोर तप कर रहे हो? नेत्र खोल करके कालिंद्री ने देखा, जिनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो सामने विराजित है। तो बोले, हे स्वामी, आप ही को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हम तप कर रही। भगवान ने कहा, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। और भगवान कालिंद्री को आज लेकर के द्वारिका आए और बलराम भैया ने मंडप सजाए। गर्गाचार्य ब्राह्मण देवता ने विवाह के मंत्र पढ़े और भगवान का चौथा पत्नी हुआ कालिंद्री महारानी। भगवान का 4 विवाह हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के बुआ रहती है कहाँ? उज्जैन नगरी में। उनकी बुआ का एक पुत्री है, नाम है मित्रवृंदा। स्वयंवर किए और सभी राजा महाराजा को निमंत्रण दिए। द्वारिका भगवान कृष्ण को भी निमंत्रण दिए। भगवान कृष्ण विवाह में आमंत्रण प्राप्त करके आए और जयमाला लेकर के मित्रवृंदा घूम रही है वर के लिए। भगवान कृष्ण को देख करके उनके गले में जयमाला डाल दिए और भगवान का विवाह मित्रवृंदा से संपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कितने नंबर के हुए? 5। गिनती करते रहना, कहीं एक आठ चूक जाए। इसीलिए तो आप लोग बैठे हो ना, गिनती करने के लिए। गिनते रहो। भगवान का विवाह होगा, कितना 16,108 करा कर ही यहां से हम लोग जाएंगे। तो आज भगवान 5 विवाह कर लिए। एक बार अयोध्या में राजा थे नग्नजीत राजा, और नग्नजीत अपने बेटी के विवाह के लिए एक शर्त रखे हुए थे कि उनके पास 7 बैल है। उन 7 बैलों को एक ही समय में जो उसके नाक पर नथ देगा, रस्सी घुसा लेगा, काबू में कर लेगा, उसके साथ नग्नजीत नाम के अयोध्या के राजा अपनी बेटी सत्या का विवाह उसके साथ करेंगे। भगवान कृष्ण आए, 7 बैलों को वश में करके नथनी नाक में डाले, बैलों को वश में किए और अयोध्या के राजा नग्नजीत ने अपने पुत्री सत्या का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिए। कितना हुआ? 6वें नंबर के। भगवान कृष्ण आनंद भाव में द्वारिका में विराजित है। फिर भदावर देश से निमंत्रण आया द्वारिका धाम, और वहां भदावर देश के राजा अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर कर रहे। भगवान कृष्ण को आमंत्रण दिया गया। भगवान कृष्ण स्वयंवर में गए। भद्रा ने कृष्ण को देखे और उनके गले में जयमाला डाल दिए। इस तरह भगवान का विवाह संपन्न हुआ। कितना विवाह हो गया? 7। चलिए अष्टम विवाह को भी करा दो, क्योंकि भगवान के अष्टपट रानी है। 16,108 में
8 जो पटरानी है, पत्नी है, वो पत्नी नहीं है, वो पटरानी है। पटरानी का उपाधि उनको दिया गया, चूंकि ये 8 स्वयं मां लक्ष्मी के ही रूपा है। और 16,001 को देखेंगे फिर किस तरह से विवाह होगा। आज भगवान कृष्ण मद्रास देश पहुंचे और मद्रास देश में राजा ने अपने बेटी लक्ष्मणा के विवाह का आयोजन किए हैं। भगवान मद्रास देश के राजा के पास पहुंचे और मद्रास देश के उसकी बेटी राजकुमारी लक्ष्मणा ने भगवान श्री कृष्ण को देख करके मोहित होकर के उनके गले में जयमाला डाल दिए, जिनका नाम है लक्ष्मणा। इस तरह से भगवान का विवाह 8 कन्याओं के साथ में संपन्न हुआ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के अष्टपटरानी हो गए। सुखदेव भगवान बोल रहे, हे राजा परीक्षित, एक बार मां पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महादेव का घोर तप करने लगी। आज तक कोई भी तीनों देवताओं का तप नहीं किए, एक ही देवता पर्याप्त है वरदान देने के लिए। परंतु पृथ्वी मैया ने तप किया। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों प्रकट हुए और बोले, हे पृथ्वी क्या चाहती है, वरदान मांग। तो पृथ्वी ने कहा, हे त्रिदेव मुझे बलवान पुत्र होने का वरदान दो। तीनों देवों ने कहा, तथा अस्तु, तुम्हारा पुत्र महान बलवान होगा। और देवता अंतर ध्यान हुए और मां पृथ्वी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम हुआ भौमासुर। यह भौमासुर महान बलवान हुआ, बड़ा हुआ, बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया, देवताओं को परास्त किया। भारतवर्ष में जितने भी राजा हुए सभी से युद्ध किया और 16,100 राजाओं को मार करके, देखिए भौमासुर उसी के राज्य में आक्रमण करता है जिस राजा की कोई बिटिया हो। क्यों ऐसा? इसलिए कि राजाओं को मार करके 1,00,000 राजकुमारी के साथ वह विवाह करना चाहता है, इसलिए राजाओं को मार रहा है। तो आज भौमासुर 16,100 राजाओं को मार करके 16,100 राजकुमारियों को कारागार में बंद कर दिया। जिस दिन 1,00,000 कन्या हो जाएंगी उसी दिन भौमासुर सभी के साथ विवाह करेगा। आज जेल खाना में पड़े हुए 16,100 राजकुमारियां, जिनको हरण करके भौमासुर ले आया है, रो रही है और भगवान कृष्ण को याद कर रही कि हे प्रभु, हे कन्हैया, कभी हमारे दुख को आप सुनोगे कि नहीं। और मन ही मन पति के रूप में भगवान कृष्ण को मान चुकी है। एक समय आया, नारद महाराज घूमते घूमते आज भौमासुर के प्रागज्योतिषपुर नाम के राज्य में आए और भौमासुर ने स्वागत किया नारद महाराज का। नारद महाराज वहां चले गए जहां 16,100 कन्या जेल खाना में रो रही। नारद जी को देख करके वह कन्या रोने लगी और बोले, हे नारद महाराज, क्या भगवान कभी हमारा भी उद्धार करेंगे? क्या भगवान हमको कभी प्राप्त होंगे? नारद ने कहा कि मैं जा रहा हूं द्वारिका धाम, भगवान कृष्ण से बोलूंगा। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, द्वारिका धाम आए। द्वारिका धाम में भगवान कृष्ण से बोले, हे प्रभु, इन 16,100 राजकन्याओं को भौमासुर ने जेल खाना में बंद किया है, उनका उद्धार कीजिए। और भौमासुर कहां गया? स्वर्ग गया। स्वर्ग में इंद्र से युद्ध किया, उसके छत्र को छीन लिया। इंद्र की मां अदिति उनके कुंडल को हरण कर लिया। आज इंद्र देवता अपने मां के साथ में द्वारिका आया।
भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, भौमासुर का अत्याचार बढ़ रहा है, उसने मेरी मां का कुंडल और मेरा छत्र छीन करके ले गया। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इंद्र देवता वहां से चले गए। मां सत्यभामा भगवान कृष्ण से बोल रहे कि हे स्वामी, मैंने सुना है स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, वह कल्प वृक्ष आप हमें ला करके दे दो। भगवान कृष्ण बोले, ठीक है। और भगवान कृष्ण गरुड़ को बुलाए। गरुड़ महाराज जी प्रकट हो गए। मां सत्यभामा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आज भौमासुर का राज्य प्रागज्योतिषपुर पहुंचे और पर्वत के तट पर गरुड़ महाराज बैठे। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, तुम गरुड़ के साथ में रहना, मैं आ रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण आज भौमासुर के राजमहल में प्रवेश किए। भौमासुर ने देखा, भगवान कृष्ण से युद्ध किया और भगवान श्री कृष्ण भौमासुर का वध किए। भौमासुर की पत्नी और भौमासुर का पुत्र नाम है भगदत्त। भौमासुर के पुत्र का नाम है भगदत्त। भगदत्त और उसकी पत्नी भगवान का शरणागति को स्वीकार किए, इसलिए भगवान कृष्ण प्रागज्योतिषपुर के राजा भौमासुर के पुत्र को बनाए। और उसी समय नारद को बोले, हे नारद, जेल खाना से 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करो और इनको द्वारिका लेकर के जाओ, हम स्वर्ग से आ रहे। भगवान स्वर्ग क्यों जा रहे? पत्नी की डिमांड पूरा करने। पत्नी का डिमांड क्या है? स्वर्ग से कल्प वृक्ष। पत्नी जो मांगे दे देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ में बैठे सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग गए। इंद्र ने खूब स्वागत किया। भगवान बोले, हे इंद्र, तुम्हारे राज्य में कल्प वृक्ष है, उसे तुम सत्यभामा को दे दो, मेरी पत्नी को दे दो। इंद्र देना नहीं चाहता है। भगवान को कुछ देना नहीं चाहता है। फिर विचार किया, भगवान कहीं नाराज हो गए तो भगवान से शत्रुता अच्छा नहीं। ऐसे विचार करके मौन होकर के कल्प वृक्ष को भगवान को दिए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ में बैठे हुए कल्प वृक्ष को द्वारिका लाए और मां सत्यभामा ने द्वारिका के आंगन में कल्प वृक्ष को लगा दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल्प वृक्ष द्वारिका के धाम में मां सत्यभामा के आंगन में लग गया। आज बलराम पूछ रहे, हे कान्हा, इन 16,100 कन्याओं का करना क्या है जिनको तू लेकर के आया है? भगवान बोले, हे भैया, ये पुनर्जन्म में, पूर्व जन्म में महान तपस्वी थे और तप करते करते मरण हुआ और मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर साधना किया। इसलिए 16,100 कन्याओं के साथ में मैं विवाह करूंगा। मंडप बनाओ। द्वारिका में 16,100 मंडप बना। सभी द्वारिका वासी आ गए। विचार करने लगे, भगवान तो एक है और कन्या 16,100 है, भगवान बिहा कैसे होंगे? ये देखने के लिए आए। और जब भगवान कृष्ण 16,100 मंडप बनाए तो भगवान 16,100 रूप को धारण किए हुए प्रत्येक मंडप पर बैठ गए और वहां 16,100 राजकुमारियों के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। संपन्न हुआ।
अब बताइए भगवान के कितने पत्नी हो गए? 16,108। 8 अष्टरानी पटरानी है, 16,100 भगवान की पत्नी हुए। भगवान इस प्रकार से अपने पत्नियों के साथ में राजमहल में भगवान विराजित हुए और द्वारिका धाम में आज नारद महाराज जी का आगमन हुआ। ध्यान से सुनो, नारद महाराज जी का आगमन हुआ और भगवान के ऐश्वर्य को देख करके नारद महाराज आनंदित हो गए। सभी देवी देवताओं का रोज आना जाना है द्वारिका में। भगवान का परिवार पूरा हो गया और भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पत्नी रुक्मणी के गर्भ से 10 पुत्रों ने जन्म लिया और एक बिटिया का जन्म हुआ। जाम्बवती के गर्भ से सांब नाम का एक पुत्र प्रकट हुआ, जन्म हुआ। इस तरह से भगवान का परिवार बढ़ने लगा। नारद ब्रह्मलोक में बैठे बैठे विचार करने लगे कि त्रेता युग में मैं विवाह होना चाहता था। कौन विचार रहा है? नारद। आप लोग गोड़ा ग्राम के लोग हो, नवधा करते हो, रामचरितमानस सुनते हो, उसमें वर्णन आया है कि नारद महाराज बिहा होने के लिए तड़बड़ा रहे थे, बिहा हुआ नहीं और भगवान नारायण को श्राप दे दिए थे। याद है कि सुनाऊं रामचरितमानस? याद है। चूंकि अभी भागवत प्रसंग चल रहा है, हम रामचरितमानस में प्रवेश नहीं करेंगे, करेंगे समय आएगा तो, भगवान का आदेश हुआ तो। नारद महाराज विचार किए कि हम बिहा होना चाहते थे हो, हमारा भी मन में भाव था। क्योंकि संसार के लोग बोलते कि नारद का न पत्नी है, न द्वार है, न टाटी है, न फेरका है। और नारद क्या जाने गृहस्थ के भाव को, बांझ की जाने प्रसव के पीड़ा। नारद ने विचार किया, आज देखो भगवान एक तो छोड़ो हो, 16,100 बिहा किए हैं। नारद ने विचार किया कि भगवान का दशा का ठीका, एक पत्नी में इतना जंजाल, 16,100 कौन रखे भाई? पालन कर सकते हो सभी का, सभी को खुश रख सकते हो, हम नहीं रख सकते। कलियुग में कोई नहीं रख सकता। नारद ने विचार किया, एक ही को संभालना बड़ा मुश्किल है। रोज ताने मारती है कि ऐसा आप जैसा पति हमको मिला, कहीं और जाते तो सुखी रहते। रोज पत्नी कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। कलियुग के पति बेचारा चुपचाप मौन। नारद जी विचार, हम नहीं बोल रहे, हम तो सुखी हैं। नारद जी विचार रहे। नारद विचारते द्वारिका आ गए और नारद ने विचार किया, चलो देखें भगवान कृष्ण का दशा। तो आइए हम सभी चल करके कृष्ण के भवन, राजभवन के दशाओं को देखते हैं। नारद महाराज जी प्रवेश किए और नारद महाराज जी प्रथम पहुंचे कहां? रुक्मणी के कक्ष में। नारद जी देखे भगवान सोए हुए हैं, रुक्मणी चरणों को दबा रही है। नारद ने विचार किया, चलो यहां तो भगवान है और बाकी 16,107 है, उनका क्या हुआ होगा। फिर गए कहा? जाम्बवती के कक्ष में। भगवान वहां भोजन कर रहे और जाम्बवती पंखा हिला रही। तीसरे नंबर में सत्यभामा के कक्ष में गए तो सत्यभामा और भगवान कृष्ण वार्तालाप चल रहा है। 16,108 पत्नियों के बीच में भगवान ने 16,108 रूप धारण किए हुए लीला कर रहे हैं द्वारिका में। नारद ने विचार किया, वाह लीला, इसीलिए भगवान को लीलाधर कहते हैं, फंसने वाले नहीं है। नारद ने विचार किया, वाह प्रभु आपके माया को प्रणाम है कहते हुए नारद महाराज बिना भगवान से मिले यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और भगवान के माया को जय जयकार कर रहे। आइए
हम सभी भगवान श्री द्वारिकानाथ जिनके यहाँ 16,108 रानी पटरानियां और संतानों का कोई गिनती नहीं है, वो गिनती नहीं, बड़े आनंद भाव से भगवान अपने लीलाओं को दर्शा रहे। आइए हम भी उन लीलाओं को श्रवण करते हुए अपने मन को एकाग्र चित्त करते हुए भगवान के चरण में अपने चित्त को लगाए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। नाचना पड़ेगा भैया, बिल्कुल खड़े हो जाइए। हरे कृष्ण हरे राम, भजिलु पाइबु अचड़ा भक्ति, भजिले पाइबु
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की माया को देख करके प्रणाम किए, यमुना के तट पर आए, विचार किए, मन में भाव आया, हे प्रभु, त्रेता युग में हम विवाह होना चाहते थे, हमारा विवाह होने नहीं दिया, और आप स्वयं 16,108 रखे हुए हो अपने राजमहल में, और आज अपने तमुरा और वस्त्र को यमुना के तट पर उतारे। नारद महाराज यमुना में स्नान करने के लिए डूबे, वहां से बाहर नहीं निकले, और नारद महाराज वहां से 400 योजन दूर एक ग्राम के तालाब से स्त्री के रूप में बाहर निकले, स्त्री के रूप में। यह कथा आप लोग शायद नहीं सुने होंगे, भागवत में वर्णन आ रहा है, स्त्री के रूप में बाहर। क्योंकि नारद का भाव था त्रेता युग से विवाह होना चाहते थे, त्रेता युग समाप्त हो गया, विवाह नहीं हुआ, द्वापर युग आया, और द्वापर युग में भी नारद महाराज का विवाह नहीं हो पाया। भगवान कृष्ण को कोस रहे, हमारा एक भी नहीं है, उनका देखो 16,108, और वही हमको रोके हैं कि विवाह मत हो, विवाह में कल्याण नहीं है। यदि उपदेश कर रहे हो तो आप भी तो पालन करो। आज नारद महाराज यमुना के जल में डूबे, 400 कोस योजन दूर एक तालाब से बाहर निकले स्त्री के रूप में। नारद महाराज का याद खो गया है, उनको ये पता नहीं कि वो है कौन, क्योंकि स्त्री के भेष में है। तालाब से बाहर निकले, सामने जंगल था, वृक्ष के नीचे बैठ गए, वहां लोग आ रहे जा रहे, वह स्त्री रो रही। एक केवट मछली पकड़ करके आ रहा था, देखा वृक्ष के नीचे एक स्त्री रो रही है, दया आया, वह केवट स्त्री के पास गया, बोले तुम कौन हो देवी, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो, जाना कहां है। वह स्त्री रोने लगी, बोली मेरा नाम क्या है पता नहीं, कहां से आई हूं, पिता कौन है पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वह केवट बोला संसार में मेरा भी कोई नहीं, यदि तू हां बोले तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। वह स्त्री बोली ठीक है, हमारा भी कोई नहीं, हमारा भी सहारा हो जाएगा। केवट ने कहा एक शर्त है। बोले क्या? मैं जात का केवट हूँ, मछली मारना मेरा काम है, मैं मछली मार के लाऊं तो टोकरी में सील में धारण करके बाजार बाजार घूम के तुमको मछली बेचना पड़ेगा, शर्त मंजूर तो बोलो। देवी ने कहा ठीक है चलो। अब दोनों का गांव में बड़े आनंद भाव से विवाह हुआ और उस स्त्री के गर्भ से 4 पुत्र और 1 कन्या पैदा हुए। कुछ समय व्यतीत हुआ, अचानक केवट का मरण हो गया, मर गया केवट। पुत्र गांव वाले उसको शमशान लेकर के गए। वह स्त्री फूट फूट करके रो रही कि मैं भी पति के साथ में मुझको भी आग लगा दो, मर जाऊं। गांव वालों ने रोका, रुक जाओ, बच्चे छोटे हैं, तू भी मर जाएगी, कौन लालन पालन करेगा। वह स्त्री धीरज को धारण किए, धीरज धारण किए। जीवन में धीरज का होना बड़ा जरूरी। क्यों? कि धीरज धर्म पुत्र अरु नारी, आपद खाल परिखी हूँ चार लोगों का परीक्षा, आपत्ति विपत्ति और दुख के समय लोग लगाते हैं।
तो कौन कौन है? तो बोले धीरज धर्म। पहले तो धीरज से काम लो। जब भी जीवन में दुख आए पहला सूत्र है धीरज धरो, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है हो, इसलिए धीरज धारण करो। दूसरा, जीवन में जब भी दुख आए घबराना मत, अपने धर्म को धारण करने रखना, छोड़ना मत। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज पूजा कर करके थक गए, काम बनता नहीं। अरे तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण नौकर है, क्या काम करने आएंगे? हाँ, संसार में पैदा किए, कर्म प्रधान संसार है, कर्म करो फल मिलेगा। लोग धर्म को त्याग देते हैं। धर्म धारयति प्रजाः, धर्म को धारण करने योग्य है, धारण करो। किसी भी अवस्था में त्याज्य योग्य धर्म नहीं है। इसकी कथा हम श्रीमद् भागवत महापुराण में महाभारत पर्व पर हम लोग श्रवण किए हैं, प्रथम या दूसरे दिन में। हमको याद तो नहीं, आप ही लोग रोज सुन रहे हो, याद करो। धर्म की परीक्षा युधिष्ठिर को देना पड़ा, पांडवों को देना पड़ा। तो दूसरे नंबर पर आता है धर्म। अरे धीरज धर्म मित्र और नारी। तीसरे नंबर पर कौन? मित्र। तो मित्र की परिभाषा कल हम लोग सुन रहे थे, और आज कृष्ण और सुदामा के चर्चा में मित्र की पूर्णतः परिभाषा विद्यमान है कि मितान कैसे बैठना चाहिए, खाए पिए पर मितान बैठना चाहिए कि कुछ देना लेना भी चाहिए। फोकट राम गिरधारी, लोटा नहीं है न थाली, और बैठ गए मितान। अब बताओ निभाएगा कौन? कौन निभाएगा? इसीलिए माताओं तौमन भी भोजली बैठता ना, सोच समझ के बैठी। तो मित्र का गुण कैसे होना चाहिए? तो बोले मित्र को दुखरज मेरु समाना। अपना दुख भूल जाओ। यदि मितान के ऊपर दुख पड़ा है, मितान का सहायता करो, वही मित्र की परिभाषा है। आज वह स्त्री फूट फूट करके रो रही है, पति मर गए, और एक दिन जी के व्याकुल में आकर के वह स्त्री जिस तालाब से प्रकट हुई थी, उसी तालाब में आत्महत्या करने के लिए कूद पड़ी। गांव वालों ने देखा, वहां से बाहर नहीं निकली, वही डूब गई। गांव वाले ढूंढे, जाल फैलाए, वह स्त्री नहीं मिली, और वह स्त्री उस गांव के तालाब में जब डूबी तो 400 योजन कोस दूर यमुना से बाहर निकले। कौन? नारद के रूप में वह स्त्री बाहर निकले, और सामने तमूरा है, और नारद जी का वस्त्र पड़ा हुआ है। नारद जी तमूरा को जब बजाए, वस्त्र को धारण किए, और नारायण नारायण का जाप करते हुए जैसे ही ब्रह्मलोक जाने वाले थे, अचानक नारद को याद आया कि हमारा ब्याह तो हो चुका है। किस भेष में? स्त्री के रूप में। अब नारद का समस्या देखो, उस गांव को जाना चाहते हैं नारद जहां उनके संतान भी है। 5 संतान है, 4 पुत्र 1 कन्या। नारद ने विचार किया अब तो जवान हो गए होंगे, तो थोड़ा ब्रह्मलोक जाते जाते दर्शन कर लो दूर से। तो गए गांव। उस दिन उनकी बिटिया का विवाह हो रहा था। नारद जी दूर से आशीर्वाद दे, एक बार मन आया कि मैं भी अपने बिटिया को छाती से लगा करके रोऊं, परंतु रोए तो कैसे रोए? मां बोल करके लोग पीटेंगे। वो बोल भी नहीं सकते कि मैं मां हूं इनके, क्योंकि नारद तो पुरुष है, और पुरुष का विवाह पुरुष के साथ नहीं हो सकता। आजकल फैशन चल रहा है, लड़कियां लड़कियों के साथ ब्याह हो रहे, लड़के लड़के के साथ ब्याह हो रहे। घोर कलियुग चल रहा। आप लोग सावधान रहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
नारद महाराज किसी को बतिया नहीं पाए, बोल नहीं पाए और भगवान कृष्ण के माया को प्रणाम किए, क्योंकि भगवान जान गए त्रेता युग से नारद का इच्छा हमारा बिहा कर दो, बिहा कर दो। भगवान नारद को स्त्री बना दिया और पुरुष के साथ विवाह संपन्न हो गया। अब नारद महाराज चले कहां? ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में नारद महाराज जी को चैन नहीं आया, संसार में विचरने लगे, घूमने लगे। तो आज मां सत्यभामा ने विचार किया कि भगवान मेरे पति के 16,108 रानी पटरानी है, परंतु मैं यह चाहती हूं कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करे। हाँ, साउथ में जलन होता है ना, जिनके 2 पत्नियां हैं वो लोग जानते होंगे, जलन होता है। तो आज 16,108 रानी पटरानियों में भगवान कृष्ण केवल मुझे प्रेम करे, इसके लिए सत्यभामा ने व्रत रखा। और उस समय नारद महाराज जी को बुलाए। नारद महाराज आए, नारद से पूछे, हे नारद महाराज, आप तो ज्ञानी हो, घूमते रहते हो, ऐसा कोई उपाय है क्या कि भगवान कृष्ण जन्म जन्मांतर में केवल मेरे पति बने? कोई उपाय हो तो बताओ। नारद ने कहा, एक उपाय है। नारद के पास सभी उपाय है, लोग यूं ही गाली देते हैं नारद महाराज को, सभी उपाय है। नारद ने कहा, हे मैया, एक उपाय है। क्या उपाय? जिसको आप पाना चाहते हो, सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसका दान कर दो। दान कर दो, इससे आपका प्रेम यश बढ़ेगा। मां सत्यभामा ने कहा, तो ठीक है, किनको दान करें? ऐसे कौन विद्वान पंडित ब्राह्मण देवता है? नारद जी बोले, देखो किसी को। मैया सत्यभामा ने कहा, आपके समान कौन हो सकता है, आप ही को दान कर देते हैं। नारद ने कहा, क्या दान करोगे? रुपया, पैसा, खजाना कि द्वारिका? तो मां सत्यभामा ने कहा कि द्वारिकाधीश को दान करूंगी, अपने पति को। नारद ने कहा, मैं कृष्ण को लेकर के क्या करूंगा? मेरा स्वयं का घर द्वार ठिकाना टाटी फिरका कुछ नहीं है, मंगता जोगी और बहता पानी है हम लोग, क्या करेंगे? धन संपत्ति कुछ दोगे तो काम आएगा, हम स्वयं कमाते नहीं, दूसरे देते हैं तो खाते हैं, अब इसको लेकर के मैं कहाँ घूमूं? मां सत्यभामा ने कहा, कुछ नहीं जानते, दान लो। और संकल्प हुआ, भगवान कृष्ण को मां सत्यभामा ने नारद को दान कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, दान कर दिए हो। और नारद महाराज भगवान को लेकर के आज ब्रह्मलोक चले गए। 1 वर्ष हो गया, द्वारिका धाम सुना है भगवान कृष्ण के बिना। हाँ, 16,108 रानी पटरानियां रो रही है, मां सत्यभामा भी रो रही है। सत्यभामा ने विचार किया, 1 वर्ष हो गया, मेरे पति को मैं देखी नहीं हूं। अरे जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो दर्शन नहीं मिल रहा। नारद को बुलाए, नारद आए। नारद से बोले, हे नारद, मैंने जो पति को दान किया है तुम उसको वापस कर दो भाई, दान कैंसिल। नारद ने कहा, दिया हुआ दान कैंसिल नहीं होता और दान हम वापस भी नहीं करेंगे, और दिए हुए दान को वापस लेने से महान पाप लगता है। इसलिए हे सत्यभामा देवी, कृष्ण को भूल जाओ। तो सत्यभामा रोते रोते नारद से बोले, हे महाराज, कोई उपाय है तो बताइए। तो नारद ने कहा, ठीक है, एक उपाय है। तो बोले, कौन सा उपाय है? भगवान कृष्ण को द्वारिका धाम में तराजू बनाओ, एक पल्ले में भगवान कृष्ण को बिठाओ और कृष्ण के वजन के समान मुझे धन दो। रुपया, पैसा, धन दो। यदि भगवान के वजन के बराबर आप यदि धन दे देते हो तो मैं कृष्ण को वापस दे दूंगा, धन को लेकर के चला जाऊंगा। और द्वारिका धाम में तराजू लगाया गया, भगवान कृष्ण एक पल्ले में बैठे। मां सत्यभामा संसार के सभी द्रव्यों को एकत्रित किए, सभी खजाना को पल्ले के दूसरे तराजू पर रख दिए, परंतु भगवान कृष्ण को उठा नहीं पाए। जिन परमात्मा ने कनिष्ठ अंगुली में गोवर्धन को धारण किए,
ऐसे भगवान को बड़ा पैसे से कोई खरीद सकता है क्या? मां लक्ष्मी स्वरूपा सत्यभामा के शरीर में सोने का हार है, कुंडल लगा हुआ है। सभी हार स्वर्ण, सोने, चांदी, हीरा, नीला, मोती, माणिक्य, जितने भी संसार में धन दौलत है सभी को दूसरे पल्ले पर रख दिए, परंतु भगवान को उठा नहीं पाए। मां सत्यभामा रो रही, कुछ भी नहीं बचा सत्यभामा के पास। सत्यभामा है कौन? लक्ष्मी। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण पड़ा। क्यों पड़ा? श्री माने होता है लक्ष्मी। याद रखना, अभी जो कथा चर्चा चल रहा है इसी के ऊपर श्रीमद् भागवत का नाम पड़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने होती है लक्ष्मी, मद माने अभिमान। मां लक्ष्मी को अभिमान था अपने धन का। मेरे समान संसार में कोई धनवान नहीं, मैं जिसको चाहूं धन के भाव में झुका सकती हूं, धन से मैं परमात्मा को खरीद सकती हूं, संसार में मैं श्रेष्ठ हूं। यह भाव मां लक्ष्मी के मन में आया और उसी के मान को मर्दन करने के लिए, अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण लीला कर रहे। रोते रोते आज मां सत्यभामा रुक्मणी के पास आई, बोली हे दीदी अब मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा पति मुझे वापस मिल जाए। मां रुक्मणी ने कहा, हे सत्यभामा तुम जितना धन दौलत तराजू में रखे हो उसको बाहर निकालो। बाहर निकाल दिए और बोले एक तुलसी पत्र तोड़ करके लाओ। लाए और एक पल्ले पर भगवान कृष्ण बैठे हैं, दूसरे पल्ले पर जैसे ही तुलसी को रखे भगवान हल्का हो गए और तुलसी का वजन ज्यादा हो गया। नारद ने कहा, हे मैया भगवान कृष्ण के बराबर हमको धन मिल गया। और उस तुलसी को लेकर के नारद महाराज ब्रह्मलोक गए और उस तुलसी के बदले भगवान कृष्ण को वापस मां सत्यभामा को दे दिया गया। इसीलिए इस कथा का नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ, मां लक्ष्मी के भी अभिमान को हरण कर सकते हैं कौन? भागवत भगवान, जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से परिपूर्ण है। आज भगवान श्री नारायण द्वारिका धाम में विराजित है और भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार की लीला किए। एक उनके लीला के विषय में सुखदेव भगवान बोल रहे कि हे राजन परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़ गए और भगवान को तेज बुखार हुआ। 16,108 रानी पटरानियां परेशान, मेरे पति बीमार हो गए। नारद जी का आगमन हुआ। नारद से बोले, हे नारद मेरे पति को बुखार है, कोई इनको ठीक करो, वैद्य बुलाओ। नारद महाराज देखने के लिए भगवान कृष्ण के कक्ष में आए, भगवान को छुए, भगवान से निवेदन किए, प्रभु भला भगवान को भी बुखार चढ़ सकता है क्या? ये क्या लीला है? तो नारद से बोले, नारद मुझे जोर से बुखार है और ये लीला नहीं, सत्य है, परंतु आपका बुखार उतरेगा कैसे? नारद ने प्रश्न किया। भगवान बोले, सुनो उपाय है। तो क्या? आप मेरी पत्नियों से जाकर के बोलो कि जो कोई अपने चरण का धूल रच मेरे माथे पर लगाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, नारद महाराज आए और 16,108 पटरानियों से बोले कि हे देवियों, आपके पति कृष्ण को बुखार है, दवा हम जानते हैं। बोले क्या? आप अपने चरण के धूल कृष्ण के माथे पर, अपने पति के माथे पर लगाओ तो भगवान का बुखार उतर सकता है।
सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मणी आदि देवियों ने विचार किया कि यदि हम अपने चरण के धूल को अपने पति के माथे पर लगाएंगे तो हमको नरक जाना पड़ेगा। हाँ? नरक जाना पड़ेगा। भला संसार में कोई ऐसी स्त्री है जो अपना धूल अपने पति के माथे पर रखे? हाँ, ये हो सकता है कि पति के चरणों को धूल को स्त्री अपने माथे पर लगाए, उसके लिए सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की पत्नियों ने कहा ना, हमें नरक जाना नहीं है। भगवान कृष्ण के पास आए नारद, बोले हे प्रभु, आपकी रानी पटरानी नरक जाना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण ने कहा तो तुम जाओ कहा ब्रजधाम, गोपियों को बोलना कि कृष्ण को बुखार है। नारद महाराज ब्रजधाम आए और सभी गोपियों को बोले कि भगवान कृष्ण को बुखार है। सभी गोपियां एकत्रित हो गई और नारद को घेर लिए। नारद से बोले, हे महाराज, मेरे स्वामी को क्या हुआ बताइए, कृष्ण के बदले मुझे बुखार आ जाए। सभी रो रहे। कृष्ण ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? आप लोग अपने चरण के धूल को भगवान कृष्ण के माथे पर रखो, भगवान का बुखार उतर जाएगा। गोपियों ने कहा चलो ठीक है। अपने अपने चरण रज को पकड़े हुए और सभी गोपियां नारद को अपने चरण रज को दे दिए। नारद ने प्रश्न पूछा, यदि आपके चरण का धूल भगवान कृष्ण के माथे पर पड़ेगा तो तुम लोगों को महान पाप लगेगा, नरक भुगतना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, हे नारद, मेरे इष्ट देव ठीक हो जाए, मेरे कृष्ण ठीक हो जाए, इसके लिए हम लोग जन्म जन्मांतर तक नरक में गिरने के लिए तैयार हैं, परंतु मेरा कान्हा ठीक हो जाए। और गोपियों ने चरण रज को दिए, भगवान कृष्ण के माथे पर लगाए, भगवान कृष्ण ठीक हो गए। उसी समय भगवान कृष्ण के 108 रानी पटरानियां लज्जित हो गए। और हमारे भागवत पुराण में इसीलिए भगवान के रानी पटरानियों से श्रेष्ठ भगवान की गोपिकाओं को माना गया। गोपिकाओं को, जिनको केवल कृष्ण का स्वस्थ चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए, इसके लिए उन्हें रौरव नरक में लाखों वर्ष भी रहना पड़े, तैयार है। ऐसे मेरे भगवान के भक्त गोपिकाएं हैं। आज भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त को स्मरण करने लगे कि धन्य है ऐसे भक्त को। और भगवान का तो पहचान भक्त से ही होता है, भक्त से ही होता है। आज भगवान भी भक्त का प्रशंसा करने लगे। तो आइए हम सभी मिल करके, हम सभी तो भक्ति करते ही हैं, भगवान को जपते ही हैं, परंतु भगवान भी हमारा नाम जपते हैं जब हम भगवान को जपते हैं। इसीलिए आइए हम सभी मिलकर के द्वारिका नाथ का ध्यान करें, उनके भाव, उनके प्रेम में मग्न हो, ताकि जिस प्रकार हम भगवान को याद कर रहे, भगवान भी हमें याद करें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर तेरी रहमत का साया न होता,
अगर तुमने दिल में बसाया न होता। कहा कि हम गरीबों का जग में, अगर तुमने दिल में बसाया न होता। अगर तेरी रहमत का साया न होता, साथी तेरा साथ हुआ है, सजन साथ हुआ है। कहा कि हम गरीबों का जग में, अगर तुमने दिल में बसाया न होता। अगर तेरी रहमत का साया न होता, साथी तेरा साथ हुआ है, धन साथ हुआ है।
बसाया न होगा। मर ही गए होते हम तो कहीं, मर ही गए होते हम तो कहीं, अगर तेरी रहमत बसाया न होगा। और भगवान कृष्ण के जितने भी रानी पटरानी बड़े आनंद भाव से द्वारिका धाम में विराजित है। एक बार मां रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह हुआ अपने ही भाई के पुत्री, अपने ही भाई कौन है मां रुक्मणी के? तो बोले रुक्माग्रज, भगवान कृष्ण के बलशाला है, उसकी बिटिया के साथ में आज मां रुक्मणी प्रद्युम्न का विवाह किए और रुक्मवती और प्रद्युम्न का विवाह संपन्न हुआ। 1 वर्ष पश्चात उनके गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया और भगवान के एक नाती हुए जिसका नाम हुआ अनिरुद्ध। भगवान के नाती का नाम अनिरुद्ध हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। और एक बार बाणासुर नाम के एक राक्षस हुए, वह महादेव का घोर तप करने को गया। महादेव जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो मांगो। और बाणासुर ने कहा हे महादेव, मुझे अथाह बल दो और साथ ही साथ 1000 भुजा दो, 1000 हाथ चाहिए। महादेव बोले तथा अस्तु, और एक और वरदान मांगे कि आप सदा मेरे साथ जब भी विपत्ति पड़े आपको मैं स्मरण करूं तो आप मेरा सहायता करने के लिए आएंगे। महादेव ने कहा तथा अस्तु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो राधा रमण भगवान की जय। बाणासुर ने वरदान मांगा, हे महादेव, जब भी मेरे जीवन में दुख आए, संकट आए, आप खड़े होना। महादेव ने कहा तथास्तु। और बाणासुर सभी देवी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिए, परंतु उसके युद्ध करने की इच्छा समाप्त नहीं हुआ। संसार में कोई नहीं जो बाणासुर के साथ मल्ल युद्ध कर सके। उसका भुजा फड़कने लगा युद्ध के लिए और वह मानसरोवर कैलाश आया। महादेव जी से बोले, हे महादेव, संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो मेरे साथ युद्ध कर सके, मुझे ऐसा योद्धा का पता बताइए। महादेव एक झंडा दिए और बोले, इस झंडा को अपने राजमहल में लगाना। जिस दिन अपने आप झंडा टूट के गिर जाए, जान लेना तुम्हारे साथ को युद्ध करने वाला तुम्हारा राज्य आ चुका है। और उसी बाणासुर की एक बेटी है, नाम है उषा। उषा रोज कैलाश जाती मां पार्वती के पूजन के लिए। मां पार्वती उषा की गुरु मां है। और आज जब मां पार्वती के पास बाणासुर की पुत्री उषा पहुंचे पूजन के लिए, मां पार्वती ने कहा, हे उषा, आज रात्रि कालीन स्वप्न में
तुम्हारा होने वाला पति का दर्शन तुमको होगा। और वहां से उषा घर आई। रात्रि में जब सो गई तो वह स्वप्न में अनिरुद्ध को देखने लगी। भगवान कृष्ण के नाती का दर्शन हुआ। और उषा की एक सहेली है, वह विद्या जानती है। क्या विद्या जानते हो? वह पेंटिंग बनाती है। और पेंटिंग में जो व्यक्ति रहेगा उसको वह अपने विद्या से उठा करके ले आती, अपने राज्य में प्रकट कर देती है। उषा को न भूख लग रही न प्यास लग रही। सहेली आई, बोली अरे उषा क्या हुआ तुझे? उषा ने कहा पार्वती के वचन को बताए। मां ने कहा इसी स्वप्न पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो बोले बता उसका स्वरूप कैसा है? हम पेंटिंग बनाते हैं। और उषा की सहेली ने पेंटिंग बनाए, चित्र बनाए अनिरुद्ध का। और आज वह सखी द्वारा जब अनिरुद्ध सोया हुआ था तो मंत्र के प्रभाव से उषा की सहेली ने उनको द्वारिका से उठा करके बाणासुर के राज्य में उषा के कक्ष में ला करके प्रकट कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की प्रकट कर दी। और उषा के साथ में अनिरुद्ध उसी के कमरे में रहने लगे। एक दिन बाणासुर को पता चल गया कि मेरे बेटी के कक्ष में कृष्ण का नाती विद्यमान है। तो आज भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को बंदी बना लिए, कारागार में डाल दिए। नारद महाराज भगवान कृष्ण द्वारिका धाम पहुंचे। भगवान से बोले हे प्रभु आपके नाती को बाणासुर ने कैद में डाल दिया। तभी भगवान गरुड़ का स्मरण किए और गरुड़ आकर के प्रकट हो गया। भगवान गरुड़ में बैठ करके बाणासुर के राज्य में पहुंचे। और बाणासुर के राज्य में जब पहुंचे तो महादेव जी जो झंडा दिए थे वह अपने आप टूट करके जमीन में गिर पड़ा। बाणासुर जान गया कोई मेरे राज्य में आया है मुझसे युद्ध करने के लिए। और देखे तो सामने भगवान कृष्णचंद्र खड़े हैं। भगवान कृष्ण के साथ में बाणासुर का युद्ध हुआ। बाणासुर जान गया भगवान कृष्ण को मैं परास्त नहीं कर सकता। और उसी क्षण अपने गुरु महादेव को स्मरण करने लगा। और कैलाश से महादेव प्रकट हो गए रक्षा के लिए भक्त का। भगवान महादेव ने कृष्ण से बोले हे कृष्ण आप मेरे भक्त बाणासुर को नहीं मार सकते, पहले हमसे युद्ध करना होगा। और भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और देखते ही देखते भगवान कृष्ण भगवान शिव जी को युद्ध में परास्त कर दिए और सुदर्शन चक्र को चलाए। और सुदर्शन चक्र गया बाणासुर का 2 भुजा छोड़ करके अन्य भुजाओं को काट दिए। महादेव ने कहा हे कृष्ण इसको आप क्षमा कर दें। भगवान बोले ठीक है। और बाणासुर आज भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। और बाणासुर की पुत्री उषा को ले जाकर के अनिरुद्ध के साथ में विवाह कराया गया। इस प्रकार भगवान का आज नाती बहुरिया उषा अपने ससुराल द्वारिका धाम पहुंची। भगवान के संतान कितने हैं जानते हो? रोज करोड़ों ब्राह्मण गुरु द्वारिका आते हैं। किनको? भगवान के बेटा बेटी नाती छत्ती खत्ती पंक्ति सभी को पढ़ाने के लिए। संसार में ऐसा कोई विद्यालय नहीं जहां वो जाकर के पढ़ सके। इसीलिए भगवान
विद्यालय अपने द्वारिका को बनाए हैं। गुरु लोग रोज करोड़ों गुरु जिनका संख्या अगणित है। दिमाग लगाओ, स्कूल में एक टीचर 50 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और करोड़ों टीचर कितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं? दिमाग लगाओ, हमारा तो है नहीं, कहां से लगाए? करोड़ों से ज्यादा भगवान के वंशज है। करोड़ गुरु जी आते हैं वो द्वारिका, करोड़ों। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र अनेक लीला करते हुए विद्यमान हुए और सुखदेव भगवान बोलने लगे, हे राजा परीक्षित, क्या जानना चाहते हो बताओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।